ऑलराइट, जैन एस्पिरेंट्स, वेलकम टू मानस डिफेंस एकेडमी। आपके करंट अफेयर्स की क्लासेस अब स्टार्ट हो गई हैं क्योंकि अब ज़्यादा टाइम नहीं रह गया है। क्रैश कोर्स स्टार्ट है, ठीक है। सो आपकी लाइव क्लासेस इंग्लिश की चलती हैं, आपके मैथ की क्लासेस, जीएस की भी क्लासेस अब करंट अफेयर्स के साथ ब्लेंड करके आपकी हमने क्लासेस स्टार्ट कर दी है। सो नथिंग टू वरी। करंट अफेयर्स एक कॉम्प्लेक्स टॉपिक हो जाता है तो धीरे धीरे करेंगे, वन लाइनर वन पॉइंटर ही करेंगे, ज़्यादातर डायनामिक में नहीं घुसेंगे। बट फिर भी आपके लिए जो इम्पोर्टेंट है वो ज़रूर लेके आए हैं अलॉन्ग विद द जीएस पार्ट। स्टैटिक पोर्शन ज़्यादा कवर कीजिए अपना, जिसके लिए हमारी क्लासेस ऑलरेडी डन या ऑलरेडी लग जाती है, राइट। उसके बाद अपार्ट फ्रॉम दिस वट एवर द क्वेश्चन यू हैव, कमेंट डाउन कीजिए, सवाल जवाब चलती रहेंगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट कर लीजिए। सो वी आर हेयर ब्रिंगिंग यू दी करंट सेक्शन, करंट पार्ट विच इज़ योर करंट अफेयर्स, राइट। बताइए कि क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कैसे लगी क्लास एट द एंड ऑफ द डे। कमेंट सेक्शन में जाके बताइएगा मुझे। लाइक व्हाट वी वांट इज योर responses. What we are trying to give you is of course our knowledge that we have. चुनिंदा करंट अफेयर्स लेके आया हूँ मैं आपके लिए, बहुत ही सेलेक्टिव, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। करंट अफेयर्स हमेशा बच्चों के लिए एक असमंजस का माहौल और एक सिचुएशन क्रिएट करके दे देता है, बट हियर आई विल ट्राई टू मेक यू, और आई विल मेक दिस करंट अफेयर्स वेरी इजी फॉर यू गाइज, राइट। वन बाय वन टॉपिक उठाएंगे, उसके साथ साथ जीएस भी उठाएंगे। बीच में आपकी कोई भी इश्यूज होंगे, विल पिक दैट, बट स्टार्टिंग विद द फर्स्ट करंट अफेयर्स। चलिए पहले से स्टार्ट करते हैं। क्या कहता है द उड़ीसा स्टेट कैबिनेट। कैबिनेट के बारे में तो आपने पढ़ाई है, ठीक है। कैबिनेट से सबसे पहले तो हमारा आता है कैबिनेट मिशन प्लान, उसके बाद पॉलिटी में हमारा आ जाता है स्टेट कैबिनेट, यूनियन एंड इट्स एग्जीक्यूटिव, स्टेट्स एंड इट्स एग्जीक्यूटिव्स, प्राइम मिनिस्टर का कैबिनेट, चीफ मिनिस्टर का कैबिनेट। आज हम वो तो पढ़ाई नहीं करेंगे क्योंकि होपफुली आप पढ़ चुके होंगे। नहीं भी पढ़े हैं तो प्लीज़ डू लेट मी नो सो डेट हम एक सेशंस ले लें उस चीज़ का भी। चलिए, the Odisha State Cabinet gave an approval to a proposal which recommends the inclusion of Kui language. Kui language, उड़ीसा बेसिकली एक ट्राइबल इलाका है, और Kui language के लिए एक प्रपोजल दिया है, अप्रूवल दे दिया कि वो प्रपोजल हम दे देते हैं इन वेयर एट्थ शेड्यूल किस चीज़ का है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस का, ऑफिशियल लैंग्वेजेस का। अभी बात करेंगे क्या चीज़ है वो, अभी सिर्फ सजेशन से। The cabinet is of the opinion that inclusion of the language to 8th schedule will not have a financial implications. Last line का मतलब ये होता है कि कुछ भी चीज़ हम डिसाइड करते हैं, obviously it takes the fund, it takes the finance. चलो उसके बारे में बात नहीं करते। उसके बाद अभी बात क्या हो रहा है, उड़ीसा स्टेट कैबिनेट 8th शेड्यूल कुई लैंग्वेज, राइट। आई होप आप पढ़ाई कर रहे होंगे, नहीं भी कर रहे हैं तो डू लेट मी नो, लेट अस नो। एक महीना भी इनफ है, लेकिन स्ट्रैटेजी बाकी हमसे जुड़े रहिए, मानस डिफेंस एकेडमी से जुड़े रहिए। वी विल प्रोवाइड यू एग्जैक्टली व्हाट यू आर लुकिंग फॉर। हमें पता है हमारे यहाँ कुछ और इक्विप्ड फैकल्टी है, इक्विप्ड रिक्वायरमेंट्स है, डिफेंस ओरिएंटेड हैं, बट कहीं कोई भी अदर प्रोजेक्शन भी, ये नॉलेज सबके लिए ही है, राइट। सो व्हाट यू आर लुकिंग फॉर, है ना। अपना ख्याल रखिए, अपनी पढ़ाई कीजिए, लेट अस नो, राइट। सो कोई भी सवाल है कमेंट सेक्शन में बताइए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट कर दीजिए, हमें भी एक रुझान, हमें भी एक हेल्प मिलता है, राइट। उसके अलावा जो हम लेके आ रहे हैं वो तो लेके ही आ रहे हैं, कैसे असमंजस की माहौल चीज़ें, बट लेट मी नो यू गाइज एज वेल। बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है। आपको भी खुल के सामने आके मेरे को बताना पड़ेगा कि व्हाट आर द इश्यूज, व्हाट आर द कॉम्प्लिकेशंस दैट यू आर फेसिंग, सो दैट आई कैन एडजस्ट अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर थिंग एंड वी कैन गो फॉर इट टुगेदर, राइट। आशा करता हूँ कि पढ़ाई कर रहे होंगे, ख्याल अपना साथ में रखिए। कोई भी इश्यूज आती है कमेंट करके बताइए व्हाट एग्जैक्टली यू आर लुकिंग फॉर। मार्केट में बहुत सारे ड्रामेबाजी वाली चीज़ें हैं, बट हमें चाहिए कि आप एग्जैक्ट पढ़ाई कीजिए, एंड दैट्स व्हाट एग्जैक्टली वी आर लुकिंग फॉर, राइट।
आप क्या देख रहे हैं, आप ये बताइए कि व्हाट एग्जैक्टली यू आर लुकिंग फॉर, जस्ट टाइम पास या रियल स्टडीज, राइट? तो ये छोटी छोटी वन लाइनर, क्योंकि करंट अफेयर्स ऐसी चीज़ है कि बहुत वास्ट हो जाता है, ये छोटी छोटी वन लाइनर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखना आएगा ज़रूर, आई विल गिव यू द गारंटी। साथ ही साथ हम और चीज़ों को भी लेके चलेंगे, राइट? आपके मैथ्स की क्लासेस भी चल रही है, इंग्लिश की क्लासेस भी चल रही है, क्या चाहिए, व्हाट यू आर लुकिंग फॉर, आस्क अस। जुड़े रहिए, क्रैश कोर्स हो गया, वीडियो कोर्सेस हो गए, ऑफलाइन कोर्सेस हो गए, सब चल रहे हैं। न्यू बैच आने वाला है। अभी भी जो ओल्ड बैच वाले हैं, डोंट लूज योर हार्ट, अभी भी पढ़ाई बहुत अच्छी और सटीक हो सकती है, पर क्या मांगता है स्ट्रेटजीज, राइट? चलिए, यहाँ पे हम पहुंचे हैं कैबिनेट से, तो हिस्ट्री में आ गए हम, कैबिनेट मिशन प्लान, राइट? उसके बाद फिर पॉलिटी में हम आ गए हैं कि यूनियन एंड इट्स एग्जीक्यूटिव, स्टेट एंड इट्स एग्जीक्यूटिव, कैबिनेट्स होते हैं जो चीफ मिनिस्टर के, प्राइम मिनिस्टर्स के, ठीक है? तो यहाँ पे ऑब्वियसली चीफ मिनिस्टर की कैबिनेट ने अप्रूवल दिया है प्रपोजल फॉर द रिकमेंडेशन ऑफ इंक्लूजन ऑफ द क्यू लैंग्वेज in the eighth schedule of the Constitution of India. The cabinet is of the opinion. चलिए, लैंग्वेजेस क्या है, ऑफिशियल लैंग्वेजेस? चलिए, रिक्वायर्ड और अप्रूव्ड लैंग्वेजेस इज हिंदी एंड इंग्लिश। प्रोसीडिंग्स इंग्लिश में चल सकती है, जजमेंट्स हिंदी में ही पास होंगे, ठीक है? उसके बाद इंग्लिश भी दे सकते हो। क्लियर है? कमेंट करके बताइएगा, ये समझ में आया नहीं आया, ठीक है? एथ शेड्यूल कितने लैंग्वेजेस हैं, कमेंट करके बताइएगा वो भी, ठीक है? चलिए, अब एथ शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन या फिर यूनियन या फिर ऑफिशियल लैंग्वेजेस की बात करते हैं हम, तो क्या कहता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? अशोक स्तंभ, ठीक है? सत्यमेव जयते। दिस इज व्हाट वी आर प्रोजेक्टिंग, थिंकिंग, लुकिंग, वर्किंग, वट एवर इट इज, राइट? As per the Article 344(1) and 351 of the Indian Constitution, the 8th schedule includes the recognitions of the following 22 languages, ठीक है? इसके भी स्टेजेस के हिसाब से हम आए थे, है ना? These are the 22 languages. Assamese पहले 14, 18, 22, Assamese, बंगाली, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़ा, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, ओडिया, उड़ीसा, उड़िया चेंज हुआ है, राइट? पंजाबी, संस्कृत, संथली, सिंधी। हर चीज़ को डीप में नहीं जाएंगे, थोड़ा सा लॉजिक समझ लीजिए। नहीं समझ में आता है कमेंट करके बताइए, सो डेट मुझे भी पता चले कि किस लेवल के बच्चे हैं और कितना मुझे पुट इन मारना है, कितना एफर्ट मारना है, ठीक है? अभी मैं यही समझ के चल रहा हूँ कि यू गाइज आर वेल वर्स्ड, आई बिलीव इट्स हाई टाइम, ठीक है? पंजाबी, संस्कृत, संथली, सिंधी, तमिल, तेलुगु एंड उर्दू। अब क्या करता है, थोड़ा सा डिटेलिंग। पहले क्या था, 14, उसके बाद क्या हुआ, 1950, 14 were initially included in the constitution, 1967 Sindhi were added, 21 constitutional amendment act, 15, 16, 17, 18 हो गए। कोंकणी, मणिपुरी एंड नेपाली were added in मैती, मणिपुरी में मैती ऐड किया था 71st कॉन्स्टिट्यूशन। अभी मणिपुर से याद आया, एथनिक वायलेंस चल रहा है, हालांकि ये करंट अफेयर्स का तो नहीं डेफिनेटली, लेकिन ट्राइबल की चीज़ों के बारे में हो सकता है, कुकी, मैती, नागा, राइट? होपफुली आपने पढ़ा होगा, करंट अफेयर्स तो नहीं, तर्क वितर्क के लिए भी वो काम आता है, फायदा होता है, राइट? उसके बाद क्या आ गया, बोडो, डोगरी, मैथिली एंड संथली वेर एडेड इन 92 क्वेश्चन अमेंडमेंट एक्ट। अब ये एडिशनल नॉलेज है 2011 में, 2003, 1992, 1967, 1950, ये तो आपको समझ में आ ही रहा होगा। द स्पेलिंग ओरिया was replaced by ओडिया by 96 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है जी? स्टेट्स कैसे बनते हैं, नाम कैसे चेंज होते हैं, तो यूनियन एंड इट्स टेरिटरी में तो आपने पढ़ा ही होगा, ठीक है? वैसे हाँ, लैंग्वेजेस का आपका ये पता है कि हिंदी हर साल 15 ईयर्स में प्रेसिडेंट चाहे तो एक कमीशन बिठाती है, रीजनल लैंग्वेजेस के लिए भी, ट्राइबल के लिए भी, वो सेफ रहे, प्रोटेक्टेड रहे। कमीशंस ऑब्वियसली सारे सर्वे के बाद, सारे बात के बाद एक रिव्यू देते हैं कि उस लैंग्वेजेस को इम्प्रूव कैसे किया जा सकता है, और उस पर अमल करना या नहीं करना, इट्स नॉट नेसेसरी। वो एक कमीशन है, कमीशन सिर्फ एक सजेशंस देता है, नथिंग मच, राइट? वो इम्प्लीमेंट होना नहीं होना ये एक अलग बात है, बट पॉलिटी है जी, पढ़ लिया आपने। आगे बात करते हैं, हर चीज को रिवाइज करेंगे, डोंट वरी अबाउट इट। क्या कह रहा है, इंडिया सिक्योर्स द 4th पोजीशन इन द ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स। मिलिट्री की बात हो रही है, हम 4th में हैं। फर्स्ट में कौन है, ठीक है? द यूनाइटेड स्टेट्स possesses the most powerful military forces worldwide according to global firepower, a prominent data website specializing in
डिफेंस रिलेटेड इंफॉर्मेशन रखता है ये। ग्लोबल फायर पावर एक प्रोमिनेंट डाटा वेबसाइट है स्पेशलाइजिंग इन डिफेंस रिलेटेड इंफॉर्मेशन। यूनाइटेड स्टेट फर्स्ट है, बाकी कंट्री आप भी थोड़ा काम कर दीजिए, गूगल करिए, बट इंडिया इज ऑन फोर्थ। बहुत जल्दी हम आगे बढ़ जाएंगे जी। इकोनॉमी, मिलिट्री, डोंट वरी, वी आर ऑन अ वेरी वेरी ब्राइट कंट्री, वी आर ऑन अ वेरी गुड कंट्री, लेट मी टेल यू दिस, राइट। चलिए और थोड़ी बहुत बात ही कर लेते हैं बाय द टाइम। मैं और डिटेल्स भी एक बार देख लेता हूँ और बातें कर लेते हैं। क्या आप चाह रहे हैं, वी आर ट्राइंग टू सी, हम लोग ये सब सारी चीज़ें बता इसलिए पाते हैं क्योंकि हम डिफेंस बैकग्राउंड से ही हैं, बहुत सारे पर्सपेक्टिव्स को, फिल्ट्रेशंस को देख के आए हैं। कुछ ओबियसली लाइफ में अप्स एंड डाउन्स होती है जिसकी वजह से वी लैंड अप नॉट देयर बट हियर हैप्पीली इन फैक्ट, एंड दैट इज़ फॉर योर हेल्प एज वेल, ठीक है। तो मानस डिफेंस एकेडमी में सबसे अच्छी बात यह है कि हमने बैकग्राउंड वही रखा हुआ है, ठीक है। मार्केट में बहुत झूठे और फेक्स और शोशाबाजी एंड पॉप एंड शो वाली चीज़ें हैं, दे डोंट हैव एन बैकग्राउंड ऑफ द मिलिट्री एज वेल। बहुत सारी क्लासेस आने वाली हैं, अभी आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है, आप इमेजिन नहीं कर सकते, यू विल गेट द फुल फ्लेज पैकेज। बट रुझान दिखाइए, मोटिवेशंस दिखाइए, हमको भी पता लगे, तभी तो हम भी काम करें। पर्सनालिटी डेवलपमेंट में, एसएसबी के डेवलपमेंट में, लैंग्वेज, स्पोकन, जीएस, मैथ्स, इंग्लिश, what exactly current affairs you want, that's exactly we are trying to give you guys, ठीक है। तो आप भी हमें बताइए, हम भी वैसे लेके आपको चलेंगे, so join with us, right। चलिए एक और इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स, एआई क्या होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। पहले एआई के बारे में पढ़ लेते हैं, उसके बाद में न्यूज़ में आएंगे। क्या कह रहा है एआई, व्हाट इज एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, राइट। What is artificial intelligence? Artificial intelligence is the simulation of human intelligence. Human intelligence का ही simulations है, same, right? Processes by machines process करती है, लेकिन उस चीज़ को कुछ बातें, कुछ कमांड हमने simulate करके human intelligence को ही उसमें डाला हुआ होता है, जो process करता है, ठीक है, processed by machine only, especially computer system, right? Specific applications of artificial intelligence include expert systems, natural language processing, speech recognition and machine vision। कोई भी चीज़ है, काम, प्रोसेसिंग, कमांड, मशीन लैंग्वेज को सिंपल लैंग्वेज में टर्न करना, काम को मशीन लैंग्वेज को काम में टर्न करना, इसका ही काम होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, एंड दैट्स व्हाट एग्जैक्टली वी आर लुकिंग फॉर हियर। अब बात करते हैं कि क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लेके आए हैं हम लेके आए हैं इंडिया वेलकम्स इज फर्स्ट रीजनल, ये याद रखना, ये रीजनल है तो डेफिनेटली कोई रीजन का होगा, दैट इज उड़ीसा एंड उड़ीसा टीवी का ओडिया बेस्ड न्यूज स्टेशन। इसने क्या अनवील किया है, लीजा को, ठीक है, इट्स फर्स्ट रीजनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस न्यूज एंकर। लीजा क्या है, इंडियाज फर्स्ट रीजनल आर्टिफिशियल न्यूज एंकर। लीजा's introduction marks a groundbreaking moment in TV broadcasting and journalism with potential to revolutionize the industry। Of course, क्या किया इन लोगों ने, एक रोबोटिक, एक मशीन किया, उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लगाया विद ऑल द कमांड, मशीन लैंग्वेजेस को ऑब्वियसली कमांड लैंग्वेजेस में चेंज किया, वर्किंग में, लैंग्वेज में, स्पीच में, मशीन्स में, एंड देन दे केम आउट विद दिस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस व्हिच कैन प्रोसेस इटसेल्फ, राइट। वही तो कह रहा है कि नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, स्पीच रिकॉग्निशन एंड मशीन विजन्स क्या है, स्पेसिफिक एप्लीकेशंस ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंक्लूड एक्सपर्ट सिस्टम्स। ऑब्वियसली बेसिकली क्या है, ह्यूमन इंटेलिजेंस को क्या किया, सिमुलेट किया है इन अ प्रोसेसेस बाय मशीन्स, ठीक है। चलिए, अगर कोई भी कंफ्यूजन आ रहा है, कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है, कोई भी दिक्कत है, प्लीज़ डू लेट मी नो। पिक्चर क्वालिटी, साउंड क्वालिटी ठीक है तो गिव इट अ थम्स अप। ऑब्वियसली वी ऑल्सो want to have your perceptions as well। चलिए थोड़ा सा एक छोटी मोटी न्यूज़ लेना शुरू कर देते हैं। क्या कर रहा है, एशिया कप 2023 शेड्यूल फाइनलाइज हो गया है जी। चलिए, कहाँ पे, इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट मैच टू टेक प्लेस इन श्रीलंका। हालांकि श्रीलंका में तो सिविल वॉर थी, बट फिर भी स्टेबल तो है। पाकिस्तान की तो हालत ही ख़राब है। वी विल ऑलवेज सरपास दैट पर्टिकुलर कंट्री। श्रीलंका जब पाकिस्तान में गई थी तो हमें याद है ना, तो कमेंट करके बताइएगा। क्रिकेट में मेरा खैर इतना रुझान नहीं, बट थोड़ा बहुत न्यूज़ में ज़रूर फॉलो कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे भी धूल चटाएंगे जी, डोंट वरी, बट आप करंट अफेयर्स ज़रूर याद कर लीजिएगा कि क्या ये कहता है, राइट। पाकिस्तान मस्ट learn some like behaviors, right। चलिए, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे माइथोलॉजिकल को भी रिकॉग्निशन मिल रहा है
वर्ल्ड एरिना में इंडिया को रिकॉग्निशन मिल रहा है वर्ल्ड एरिना में। थोड़ा सा सरप्राइजिंग पैकेज है हमारे लिए ये चीज़ें कि एशिया एथलेटिक्स चैंपियनशिप में, बट बहुत अच्छी बात है जी, क्योंकि मैस्कट होता है लकी और हनुमान को चुना है 50th एशियाज एशियन एथलेटिक चैंपियनशिप होने जा रहा है। ज़्यादातर तो बेयर, टाइगर ये सबको मैस्कट उठा देते हैं हम। इस बार लॉर्ड हनुमान हैज़ बीन अनाउंस एज द ऑफिशियल मैस्कट। मैस्कट होता है लकी चार्म, ठीक है। हनुमान जी को उठाया है, कंट्री ने भी रिकॉग्नाइज किया है जी। इंडिया का बोलबाला चल रहा है, डेफिनेटली चल रहा है हर जगह में। We'll teach everyone that what we are. We'll make them learn why they don't believe in us, right? We are a country, we are in unity, we are very strong about it. You know, there are a lot of questions, lot of problem, but still we are very strong about it. ठीक है, Lord Hanuman has been announced as the official mascot of the Asian Athletics Championship in Bangkok में जो होने जा रहा है. It is being organized on the 50th anniversary of the establishment of the Asian Athletic Federations. बहुत अच्छी बात है जी, establishment हुई थी फेडरेशन का और 50th anniversary हो रहा है तो इसलिए ऑर्गेनाइज किया है. India is participating in the championship under the leadership of whom? लीडरशिप कौन है? हर बार हम एक लीडरशिप बनाते हैं जो रिप्रेजेंटेटिव होता है हमारे, दैट इज शॉर्ट पुटर है हमारे तजेंद्र पाल सिंह तूर एंड लॉन्ग जंपर मुरली श्रीशंकर. ये नाम जरूर याद रख लेना. शॉर्ट पुटर है हमारे तजेंद्र पाल सिंह तूर और लॉन्ग जंपर मुरली श्रीशंकर. ये होस्ट करेंगे हमें, ये लीड करेंगे हमें, ये आगे लेके जाएंगे हमारी टीम को. दे आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ आवर ग्रुप, ठीक है. हर बार होता है ओलंपिक्स में भी आपने देखा होगा जब इंट्रोडक्टरी वाली डे आती है तो डेफिनेटली सब एक झंडा लेके जाते हैं एंड दे आर आवर रिप्रेजेंटेटिव, दे आर द लीडर. ऑब्वियसली लीडर इज वेरी मच रिक्वायर्ड हायरार्की के लिए. आप भी मिलिट्री में जाएंगे तो डेफिनेटली सेक्शन कमांडर, प्लेटून कमांडर, कंपनी कमांडर, उसके बाद आ जाता है आपका कमांडेंट, उसके बाद आ जाता है आपका ब्रिगेडियर, उसके बाद फिर आपका आ जाता है डिव कमांडर, कोर कमांडर, राइट. उसके बाद फिर आपका आ जाता है ये जनरल ऑफिसर इन कमांड जो पूरी कमांड को ले लेता है. उसके बाद देन चीफ, उसके बाद सीडीएस, राइट. तो मिलिट्री की पूरी नॉलेज आपको मिलेगी. वी आर रियली इनटू दिस, बिलीव अस. आगे बात करते हैं क्या कह रहा है ये जी. सिकल सेल के बारे में बात कर रहा है ये, राइट. सिकल सेल, पहले तो सिकल सेल के बारे में समझ लेते हैं कि बेसिकली क्या होता है. सिकल सेल इस तरीके से दिखता है. सिकल क्या होता है? सिकल एक नाइफ की तरह घास काटने का जैसा होता है ऑब्वियसली, और उस शेप का हो जाता है आपका नॉर्मल रेड ब्लड सेल इस तरीके से, और सिकल सेल इस तरीके से हो जाता है. बेसिकली क्या होता है? एनीमिक है, शॉर्टेज है, राइट. आयरन की कमी भी एनीमिया ही बोला जाता है. बेसिकली आपको डेफिनेटली इसके अलावा पता होगा, को बायोलॉजी वाले कमेंट करके बताइए. सिकल सेल डिजीज इज अ ग्रुप ऑफ, इनहेरिट होता है ये रेड ब्लड सेल्स में. डिसऑर्डर दैट अफेक्ट्स हेमोग्लोबिन को अफेक्ट करता है ये, द प्रोटीन दैट कैरीज ऑक्सीजन थ्रू द बॉडी. ऑब्वियसली द कंडीशन अफेक्ट्स मोर देन हाउ मच 1 लाख पीपल इन द यूनाइटेड स्टेट एंड 20 बिलियन वर्ल्ड वाइड. तो जी ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है. तो मोदी जी हमारे जो मार्गदर्शक हैं, हमारे जो लीडर हैं, हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर्स हैं, प्राइम सेवक है, जो भी है प्रधानमंत्री, प्रधान सेवक, ही इज़ आवर्स, राइट. And he is really a good representative, a good leader. क्या कह रहे हैं? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी recently inaugurated the National Sickle Cell Anemia Eradication Mission. क्या मिशन है? 2047 तक हम खत्म करने की कोशिश करेंगे इन सादौल इन मध्य प्रदेश. बिल्कुल याद रख लेना. सिकल सेल डिजीज also known as sickle cell anemia. Anemia is genetic blood disorder that affects the structure and functions of the red blood. राइट. एनीमिया, शॉर्टेज ऑफ आयरन जनरली सबको होता है, बट सिकल सेल नहीं होना चाहिए. इट्स अ डिफिकल्ट वन, राइट. आगे बात करते हैं कुछ करंट अफेयर्स की चीज़ें, हर चीज़ को लेके जाएंगे. क्या कह रहा है? इंडिया टू सरपास यूएस एंड बिकम वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी बाई. जी देखिए, मिलिट्री में, कंट्री में, गेम में वी आर एबल टू सरपास एवरी कंट्री and here we are again surpassing it. India to surpass US. यहाँ पे भी हम सरपास करेंगे. थोड़ा डिले सरपास कर रहे हैं लेकिन करेंगे ज़रूर, है ना, हर जगह में, बिकॉज इंडिया इज़ रियली इम्प्रूविंग. तो गोल्डमैन सैश रिपोर्ट्स क्या होता है इसके बारे में बात कर लेते हैं. व्हाट इज गोल्डमैन सैश? गोल्डमैन सैश इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन एन अमेरिकन मल्टीनेशनल इन्वेस्टमेंट बैंक. एक ग्रुप है, ठीक है, इन एन अमेरिकन मल्टीनेशनल बैंक एंड फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी. कई लोगों की रिपोर्ट्स आती हैं ऐसे रिपोर्ट्स तो, बट इन्होंने क्या बोला है? इंडिया विल सरपास यूएस एंड बिकम वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट. फर्स्ट लार्जेस्ट भी हो जाएंगे भाई, कोई दिक्कत नहीं है. फर्स्ट लार्जेस्ट कौन होगा? व्हाट? चाइना इज एक्सपेक्टेड टू ओवरटेक यूएस एंड बिकम द लार्जेस्ट इकोनॉमी बाय 2030. हम
2075 फिक्र करने की जरूरत नहीं, हम बहुत जल्दी कर लेंगे, विल फाइट इट आउट, राइट? इंडिया टू सरपास यूएस एंड बिकम world second largest economy by 2075. Goldman Sachs report. The report suggests India will surpass the US in terms of GDP, reaching $52.5 trillion by 2075. चलो ये प्रेडिक्शन ही है जी, बट फिर भी आपको कुछ करंट अफेयर्स का पता जरूर होना चाहिए। ठीक है, चलिए आज हम आज हम ये 2 और लेके जाएंगे एंड आई विल सी यू अगेन टुमारो। और फुल ऑन एक एक करके ये सारे करंट अफेयर्स लिख लीजिए, आपको मदद होने वाला है। लक्ष्य सेन क्लिंच द मेन सिंगल टाइटल एट 58 कैनेडियन ओपन 2023 in an exhilarating final match. Sen defeated Li Shifeng, the reigning All India Championship in straight games. लक्ष्य सेन किस गेम से बिलोंग करते हैं, ये कमेंट करके आप फाइंड आउट करके मेरे को बताइए। ठीक है, लिख लिया आपने? India is really performing everywhere. Up last, obviously today's for last current affairs, World Population Day is commemorated annually on July 11th. ये लिख लीजिएगा, World Population Day है to raise awareness and educate individuals. Theme क्या है? The theme for this year's World Population Day is unleashing the power of gender equality. Gender equality की बात हो रही है, uplifting the voices of women and girls to unlock our world's infinite possibilities. The first World Population Day was observed on July 11, 1990 in more than 90 countries. Clear है? Right? चलिए, बाकी जो करंट अफेयर्स है we will take that tomorrow. For the time being इतना ही रखेंगे। कैसी लगी आपकी क्लास, कैसी रही पढ़ाई, कमेंट करके बताइए। आप कंटिन्यू पढ़ाई करते रहिएगा एंड होप आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। डू लेट मी नो, एक बार मुझे ये चेक कर लेने दीजिए कि क्या क्या आज हमने पढ़ा है और क्या चीज़ें आपको फाइंड आउट करनी है, सो डेट मैं कमेंट सेक्शन में देख सकूं कि आपने वो कमेंट किया है या नहीं। ठीक है, बहुत सारी पढ़ाई लिख लिया होगा आपने। इतने करंट अफेयर्स में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं जी, 10 15 20 ज़्यादा से ज़्यादा करंट अफेयर्स आते हैं। एक भी फंस गया, 2 भी फंस गया तो हमारे लिए तो बहुत बड़ी बात है। एनडीए गाइस प्लीज़ ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। छोटा एस्पेक्ट्स है बट इट्स इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स फॉर अस। 1-2 करंट अफेयर्स भी फंस जाना तो बड़े एस्पेक्ट्स में नहीं जाएंगे, छोटे छोटे एस्पेक्ट्स में जाएंगे। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। ठीक है, तब तक मैं एक बार देख लेता हूँ, आप भी मेरे साथ रिवाइज कर लीजिए, याद जरूर आ जाएगा आपको कि क्या व्हाट इज व्हाट, राइट? पढ़ाई करते रहिए, ख्याल रखिए अपना। डू लेट मी नो हाउ थिंग्स इज गोइंग ऑन, व्हाट आर द हेल्प दैट यू आर रिक्वायरिंग एंड वी आर हियर फॉर योर हेल्प। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, राइट? चलिए, बस थोड़ी देर और, ये जस्ट रिवीजन है, क्योंकि आपने अगर कुछ मिस किया है तो आप यहाँ से इसको रिवाइज कर सकते हो। चलिए जी, आई थिंक दैट इज इट। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। जय हिंद।